तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर से रिलेटेड। तो हमारे साथ हमारे कुछ साथी जुड़ गए हैं। हम टेलीग्राम चैट ग्रुप में लिंक डालते हैं और हमारे साथ हमारे साथी जुड़ जाते हैं। और ये हमारा 5वां सेशन है जो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हम डिस्कशन के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, यूएसडी आईएनआर का ये चार्ट है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, उसके लिए थैंक यू कंफर्म करने के लिए। ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। इसमें हमने दो स्क्रीन लगाई है, एक तो आवरली चार्ट लगाया है, एक 15 मिनट चार्ट लगाया है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने इसके बारे में बात भी की थी, चर्चा भी की थी। तो डेली चार्ट में भी यदि हम देखेंगे, डेली चार्ट में देख लेते हैं, वीकली का डेटा की वजह से लग नहीं पा रहा है इसमें। डेली चार्ट में आप देखिए, जब ये जो कैंडल बनी, गैप अप किया, तेजी दिखाई, फिर नीचे आया, उसी दिन करेक्शन लिया, तो ये कैंडल किस तरह की कैंडल है? ये कैंडल हमें ये बताती है कि ये इसके बाद जो 14 तारीख के बाद जो 15 दिसंबर में जब हमने ट्रेडिंग करना शुरू किया था, तो ये कैंडल जो बनी थी डेली में जो ये कैंडल बनी थी, इसके बाद आप देखिए न्यूज ओरिएंटेशन था। इस कैंडल का जो हाई लगा, इस कैंडल का हाई 76.43 तक चला गया था। हाईली गैप अप ओपन हुआ था, 20 से 25 पैसा गैप अप ओपन हुआ था फेड की न्यूज के बाद, जो उसका न्यूज का इंपैक्ट था। उसके बाद देखिए इसमें कूल डाउन मतलब एक करेक्शन आनी फिर शुरू हो गई है, एक कूल ऑफ का प्रोसीजर शुरू हो गया है, यानी न्यूज का जो इंपैक्ट था वो खत्म हो गया है। तो अभी इसने एक लोअर लो पैटर्न पिछले 2 दिन से कूल ऑफ में बनाया है। और हम आवरली चार्ट पे शिफ्ट करते हैं। तो आवरली चार्ट में इसको थोड़ा स्क्वीज कर देते हैं। तो अभी आप आवरली चार्ट में देखेंगे, और लास्ट जो मैंने अपना सेटअप आपको बताया था, लास्ट हमने डिस्कशन में बताया था कि ये 9 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहता है और 20 पे ये कूल ऑफ होना शुरू हो जाता है। 20 के नीचे हम इसमें एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, या जब ये बुलिंजर बैंड के अंदर कोई कैंडल आती है, रेड बनती है, उस कैंडल का जब लो ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग में 9 ईएमए रहता है। 9 ईएमए का लो ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट फिर 20 एमए आ जाता है। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में, इस कैंडल पे टेलीग्राम ग्रुप में भी हमारे मेंबर ने शेयर किया था कि ये कैंडल एक लो नीचे बंद हुई है 20 एसएमए की, तो क्या हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप एक सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बिल्कुल यहाँ एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ जब इस कैंडल के लो पर आप ट्रेड लेते हैं जी, ये कैंडल जो 20 एमए आवरली टाइम फ्रेम एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है जो पोजिशनल के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो 20 एमए के नीचे ये कैंडल क्लोज हुई, तो बिल्कुल आप यहाँ इसके शॉर्ट में ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि अगली कैंडल तेजी दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर इस तरह के सेटअप में जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपका पिछली कैंडल का जो हाई होता है वो आपका स्टॉप लॉस होता है। या कोई कैंडल बुलिश में तेजी दिखाती है और तेजी के बाद अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, तो वो आप वहां स्टॉप लॉस मान सकते हैं। इस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को, यहाँ हमने 76.31 का स्टॉप लॉस बताया था, और 76.31 का जो स्टॉप लॉस था वो इसी कैंडल का हाई था, जो पिछली कैंडल की रेड कैंडल है इसी का हाई था। दूसरा होता है पैटर्न देखना। पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो ये हाई जो बना, जो इस कैंडल ने तेजी दिखाने की कोशिश की, ग्रीन कैंडल ने, तो ये हाई जो बना ये पिछले हाईज को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब एक लोअर हाई पैटर्न बनाया है। तो पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि आप देखेंगे तो यहाँ ये जो हमारा स्टॉप लॉस बनता था, ये काफी अच्छा स्टॉप लॉस बनता था। अगर ये स्टॉप लॉस ब्रीच होता तो डेफिनेटली ये तेजी की तरफ जा सकता था। तो इसलिए हमने एक डिफाइंड स्टॉप लॉस देने की कोशिश की थी और इस कैंडल के लो पर ट्रेड लेने की कोशिश की थी। तो जब ये तो आवरली टाइम फ्रेम था, जब आवरली टाइम फ्रेम पे आपको एक सेटअप मिलता है तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि आप बाउंस बैक ट्रेड लेते हैं, जैसे ये बाउंस कर रहा था, तो आप 20 एमए या 9 एमए पे रिजेक्शन को ट्रेड कर सकते हैं। 20 मूविंग एवरेज को टच करे तब ट्रेड कर सकते हैं। अपनी डायरेक्शन में यदि मैं आवरली में शॉर्ट देख रहा हूं, तो यदि मुझे 15 मिनट में शॉर्ट ट्रेड करना है तो 20 मूविंग एवरेज को 15 मिनट में टच करे तो ट्रेड ले सकते हैं, या 9 एमए से रिजेक्शन ले तो ट्रेड कर सकते हैं। इन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि टच करने के बाद हो सकता है वो तेजी में भी चला जाए, मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, वो कोई बात नहीं, लेकिन टच करने के बाद अमूमन वो वहां एक शेडो फॉर्मेशन ही करता है, अक्सर ऐसा देखा गया है।
और 9 MA पे रिजेक्शन लेने का मतलब यह है कि 9 जब वो 20 MA से घूम के आता है तो हो सकता है वो 9 MA पर सपोर्ट लेना शुरू कर दे और 9 MA से वो तेजी दिखा दे। तो इसलिए हम 9 MA पे रिजेक्शन को ही ट्रेड करते हैं। रिजेक्शन का मतलब कैंडल नीचे बंद होनी चाहिए और उसके बाद उसके लो पर हम ट्रेड लेते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है, ये ट्रेडिंग में थोड़ा सा अंतर है और आप इसे यूएसडी आईएनआर में भी ट्रेड कर सकते हैं। व्यू या पैटर्न डेटा की मदद से हो सकता है, उसके बाद हम चार्ट की मदद से इंट्राडे में या पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड करते हैं। जैसे आज की डेट में, यदि आज की डेट में हम बात करें अगले ट्रेडिंग सेशन से रिलेटेड, तो आवरली चार्ट में 20 MA अभी 76.21 पर आ गया है और हमारा जो क्लोजिंग है वो 76.07 के आसपास है। तो अभी हमारे पास एक अच्छा गैप है, तो हम 76.5 की और हाई भी 76.43 है। तो नेक्स्ट वीकली अगर आप देखेंगे तो 76.5 की हम जो है कॉल शॉर्ट करना पसंद करेंगे और 76.5 की वीकली कॉल शॉर्ट करने के बाद हमारे पास जो है 5 दिन बचते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन से रिलेटेड। तो कभी भी कोई कैंडल आवरली 20 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेगी तो हम उसमें हेज ढूंढने की कोशिश फिर शुरू करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए 76.5 की कॉल शॉर्ट करके हमने उसका प्रीमियम अर्न करने की कोशिश की है। तो एक्सेल में यदि आप देखेंगे डाटा जो कंसोलिडेट किया है डाटा, उसमें आप देखिए कि 15 तारीख के दिन आपको ओपन इंटरेस्ट में काफी अच्छा एडिशन मिला है। 15 दिसंबर के दिन काफी अच्छा एडिशन मिला है। तो जो भी कुछ हुआ है इसका मतलब 15 तारीख के दिन पोजीशंस में चेंज ओवर हुआ है। तो 15 तारीख में अगर 3 लाख से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पोजीशन लेके लोग ऐड कर रहे हैं, पोजीशन ऐड कर रहे हैं, तो 15 तारीख का वीवैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 76.24। तो 76.24 से लेके हाई जो 76.45 है उसमें हम मानते हैं ओपन इंटरेस्ट में सेलर्स ऐड हुए हैं और 76.24 से लेके जो नीचे का लो बनता है इसमें हम मानते हैं बायर्स ऐड हुए हैं। तो कभी भी जब जिस भी चेंज इन ओआई में जहां भी आपको एक मेजर एडिशन मिलता है तो वीवैप से लेके हाई तक आप मान सकते हैं कि वहां सेलर एडिशन है और वीवैप से लो तक आप मान सकते हैं बायर एडिशन है। तो वीवैप से हाई, तो जब वो हाई ब्रेक करता है तो हम मानते हैं कि सेलर ट्रैप हो रहा है तो वो तेजी में जाता है और जब ये लो ब्रेक करता है तो हम मानते हैं बायर्स ट्रैप होते हैं, वो मंदी में अच्छा जा सकता है। तो ये हमारा एक जोन बन जाता है, डिमांड और सप्लाई का जोन बन जाता है, इसे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम वीवैप को अपना डाटा कंसीडर करते हैं, 76.24 मानते हैं। तो 76.24 के आसपास में अभी आप देखेंगे तो वीवैप वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो एज सून वीवैप यहां से यदि ये नीचे की तरफ आता है अगले ट्रेडिंग सेशन में तो डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कॉल राइट आराम से कर सकते हैं, ऊपर की कॉल राइट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप पैटर्न देखेंगे, इसमें हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जो लो है वो लो पिछले लो को ब्रेक करके 76.06 के आसपास में अभी लो बनाया है। तो यदि ये लो, क्योंकि ये अभी पिछले वीक का जो लो लेटेस्ट लो रहा है, तो ये लो यदि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होता है, नीचे ट्रेड करने की कोशिश करता है यूएसडी आईएनआर, तो डेफिनेटली वहां हम फ्यूचर में भी एज पर सेटअप शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने यहाँ बात की थी 10 तारीख को कि ये पोजीशन का चेंज ओवर चल रहा है, हम सॉरी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पोजीशंस का चेंज ओवर चल रहा है, यहाँ सेलर्स ऐड हो रहे हैं, तो वहां भी वीवैप का ही इंपॉर्टेंस आता है। 75.85 से 75.97 का जोन एक वीवैप का इंपॉर्टेंट जोन था जहां सेलर का एडिशन हमें लगता था, जैसा मैंने अभी बताया 15 तारीख के उसमें केस में। तो जैसे ही इसने लो टच किया, लो टच करने के बाद ये इसने डिमांड दिखाई और क्लोजिंग इसने उस जोन में ही दिखाई। तो उस जोन में क्लोजिंग दिखाने के बाद अगले दिन इसने फिर वहीं उसी जोन में ओपनिंग करके फिर वहां से तेजी दिखाई, यानी यहाँ इस जोन में 14 तारीख के दिन इसने सेलर ट्रैप की फॉर्मेशन दिखाई। और उसके बाद क्योंकि ये न्यूज ओरिएंटेशन लास्ट वीक जो था न्यूज ओरिएंटेड मूव्स थे, तो काफी अच्छा इसने ऊपर की तरफ हमें वोलेटिलिटी दिखाई, काफी अच्छी तेजी भी दिखाई, गैप अप भी दिखाया और अच्छा मूव दिखाया। लेकिन अभी जैसा कि हमारे जानकर हम बात भी करते हैं तो उनका भी मत है कि अभी यूएसडी आईएनआर कूल ऑफ हो रहा है, अब न्यूज के बाद ये कूल ऑफ हो रहा है और दिसंबर में अब ये खास जो मूवमेंट नहीं दिखाएगा। तो यहाँ हमें एक राइटिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कॉल्स और पुट की तरफ, तो हम अपने लेवल्स देख के राइटिंग कर सकते हैं। अब स्ट्रेडल में जो डेटा है, जो 17 तारीख का जो डेटा है स्ट्रेडल का, उसमें यदि हम फॉर्मेशन देखेंगे तो 75.5 पर अभी 75.5 का यदि हम पीसीआर देखें, पुट कॉल रेशियो देखें, तो वो भी 1 के आसपास में आ गया है। 75.5 जो कि काफी दूर है, अभी 76 के जोन में हम चल रहे हैं।
लेकिन उसके बावजूद 75.5 और 76 की कॉल्स में जो है 2-2 लाख के ओपन इंटरेस्ट हैं। पुट में भी ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। पुट में चेंज इन ओआई काफी अच्छा आया है। 76 की पुट में काफी अच्छा ओआई आया है। तो पुट के जो चेंज इन ओआई के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 76 और 76.5 की रेंज देख रहे हैं और 76.5 पर कॉल में काफी अच्छा एडिशन भी चल रहा है। तो हम ये मानेंगे कि 76.5 की कॉल राइटिंग हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए सूट करती है, बिल्कुल ये पैसा दे देगी। तो ये एक व्यू था छोटा सा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हम बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। संतोष जी वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है आपने। बताइए सर, अपने व्यूज बताइए करेंसी के बारे में। यस यस, आपने जो रेंज बताया सर 76.50 टू 76, जी बिल्कुल ये अच्छी रेंज दिख रही है अभी ये वीक के लिए। ये वीक के लिए ठीक है। इसके प्रीमियम भी आप देखिए तो यहाँ 15 पैसे 76 में है मंथली में, और यहाँ 5 पैसे रह गए हैं 76.5 में। अच्छा 76 में अभी स्ट्रेडल में 40 पैसे हैं। 40 पैसे को शॉर्ट करके 8 पैसे का हेज लिया तो 32 पैसे की भी रेंज बन जाएगी ऊपर नीचे। राइट राइट राइट। तो 32 पैसा मतलब 76 के नीचे 32 पैसा सेफ है, 76 के ऊपर 32 पैसा सेफ है। तो मंथली इससे ज्यादा रेंज अभी है नहीं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिलेगा, नीचे की तरफ सपोर्ट मिलेगा। तो वो 32 पैसे के बीच में एक हफ्ते के अंदर जब भी रहे तो वहां हमें कोई कुछ परसेंटेज मिल जाएगा राइटिंग से, आयरन फ्लाई बनाने से। 1 मिनट में इसका पे ऑफ बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये रेंज आ जाएगी 75.69 और 76.31। तो रेंज इसमें बड़ा मिल रहा है। रेंज इसमें हाँ 19 पैसा नीचे बच गया तो 19 पैसे का यहाँ नुकसान है नीचे, और ऊपर भी 19 पैसा आयरन फ्लाई में। लेकिन इस रेंज के बीच में यदि ये रह जाए, नीचे ये सपोर्ट लेगा पुट की वजह से, ऊपर रेजिस्टेंस लेगा कॉल की वजह से, तो इस रेंज में अगर एक हफ्ता भी रह जाएगा तो ये रिटर्न दे देगा। और जीबीपीआईएनआर के क्या हाल चाल हैं। एक्चुअली इतना बड़ा रेड कैंडल बना ना अभी है। हाँ जी। तो और उसके पहले वाला जो ये डे चार्ट है, ये जो है विक्स, बहुत बड़े विक्स बने थे, तो ये रिजेक्शन आया है यहाँ से। हाँ जी हाँ जी। और ये सेकंड लेवल जो था इसका, ये भी उसने ब्रेक कर दिया। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये यहाँ से रिट्रेस कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है 120 तक। ओके और यहाँ से ये रिट्रेस करेगा। ओके